डॉक्टर अंबेडकर का अपमान अपमान, गांधी नेहरू का अपमान अपमान नहीं, दलित का अपमान अपमान, सवर्ण और पिछड़े वर्ग का अपमान, मुसलमान का अपमान अपमान नहीं। अपमान तो किसी का हो, किसी नागरिक का हो, किसी मानव का हो, वो अपमान है। लेकिन गृहमंत्री ने एक बयान क्या दे दिया जिसमें कहीं अपमान तो नहीं है। बड़ा हल्ला मच गया कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। गृहमंत्री जी ने सही ही कहा, थोड़ा सा बचा के कहा कि अंबेडकर के नाम का फैशन हो गया है, उनको लोग भगवान मानने लगे हैं और ये फैशन वोट के लिए हो गया है। और ये फैशन गृहमंत्री जी को बताया जाना चाहिए, ये फैशन तो आपने ही बढ़ाया। आपका डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। आप तो शुद्ध पूंजीवादी, शुद्ध सामंतवादी डॉक्टर अंबेडकर के नाम का फायदा उठाया और जब देखा कि सभी उसमें उस भीड़ में शामिल हो गए तो अब आप उल्टी बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर गृहमंत्री ने अंबेडकर जी का अपमान किया है तो आए दिन वो गांधी और नेहरू का अपमान करते हैं, आए दिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का अपमान करती है, आए दिन तथाकथित कुछ लोग आचार्य मनु का अपमान करते हैं, तुलसीदास का अपमान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मनु ने जो वर्ण व्यवस्था दी उस समय के लिए थी, बदल डालो। आज 21वीं सदी है, बदलते क्यों नहीं? जो आपके फायदे के है उस पर चलोगे, जातिवाद पर चलोगे, वर्ण व्यवस्था को आप कायम रख रहे हो, जातिवादी बने हो। आज क्या किसी भी कार्यालय में कार्य विभाजन नहीं है? क्या निचले तबके के कर्मचारी को मोटा काम नहीं दिया जाता? बंद करो ये सब। मनु की आलोचना करोगे, तुलसी की आलोचना करोगे, गांधी की आलोचना करोगे, नेहरू की आलोचना करोगे। जो लोग अंबेडकर के बयान को, गृहमंत्री के बयान को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान मानते हैं, वे लोग पहले गृहमंत्री को, प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए कोसें कि उन्होंने लगातार गांधी का अपमान किया है, नेहरू का अपमान किया है, उन्होंने लगातार मुसलमानों का अपमान किया है। ऐसे में गृहमंत्री के ऊपर यह आरोप ज्यादा लगना चाहिए। अंबेडकर का तो उन्होंने अपमान किया ही नहीं। हल्ला हो रहा है वोट के लिए। अभी भारतीय संविधान के लागू होने के 75वीं सालगिरह पर संसद में बहस हुई। नेहरू और गांधी और पटेल का नाम लेने से बचा गया। अरे भाई, यथार्थ तो बोलना चाहिए था, सत्य तो बोलना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर एक कमेटी के चेयरमैन थे, नेहरू और पटेल 3-3 कमेटियों के चेयरमैन थे। भारतीय संविधान में गांधी वाली विचारधारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। संविधान के लक्ष्य को नेहरू ने निर्धारित किया। मूल अधिकार और आर्थिक समानता की बात नेहरू ने कराची अधिवेशन में ही प्रस्ताव बना दिया था। नेहरू का नाम तुमने लिया नहीं। अरे नाम नहीं लिया, चल जाएगा। जो लोग मनु का अपमान करते हैं, तुलसी का अपमान करते हैं, गांधी नेहरू का अपमान करते हैं, वे ये बंद करें। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को वोट की कुंजी न बनाया जाए, वोट लेने की कुंजी न बनाया जाए, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चला जाए। डॉक्टर अंबेडकर तो बौद्ध हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर यज्ञ, कर्मकांड, मूर्ति पूजा के विरोध वाले बौद्ध धर्म को अपनाए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको अपनाएंगे?
डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलिए। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर अगर आपको बोलना है तो पहले हर घर में स्त्री के अपमान पर बोलिए। प्राचीन मनीषियों द्वारा किए गए कार्यों को, राष्ट्रीय आंदोलन में किए गए कार्यों को, त्याग और बलिदान का अपमान मत करिए, मानव का अपमान मत करिए। इंसानियत के रास्ते पर आइए, इंसानियत का सम्मान करिए और इंसानियत के नाम पर किसी के भी अपमान पर उद्वेलित होइए। केवल वोट की खातिर किसी विशेष के अपमान पर उद्वेलित होकर ये दिखावा मत करिए। जय इंसानियत।